वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी रहाइश गाह पे। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ख्वाजा साहब, सियालकोट की जो मनाजिर देखे गए, शदीद बारिशें और जो सीवरेज का जो निज़ाम है और अर्बन फ्लडिंग की जो एक सूरत हाल नज़र आई, नालों से भी पानी ओवरफ्लो किए। शहर के बीचों बीच जो है वो 3 नाले बहते हैं। नाला एक है, भेड़ है और पलखू है। तो ये तीनों नाले जो है ना ये आते हैं जम्मू से आते हैं। तो उसके अलावा एक तरफ हमारे चनाब है, मराला हेडवर्क्स है जो पहला एंट्री पॉइंट है रिवर चनाब का, और जम्मू तवी और मनावर तवी का, ये 3 दरिया यहाँ पे आके उनका संगम है उन दरियाओं का। तो इसलिए ये एंट्री पॉइंट जो है इंडिया से पानी आने का सबसे पहले सियालकोट को हिट करता है। रावी भी सियालकोट में एंटर होता है, लेकिन वो सियालकोट शहर से ज़रा दूर उसकी एंट्री है। वो नारोवाल में भी उसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड रेंज हुई हैं और शॉर्ट स्पैन के अंदर जो है वो 400 मिलीमीटर बारिश हो गई है, विच इज़ हिस्टोरिकली इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो सबसे पहले तो मैं उस अनप्रेसिडेंटेड रेंज को जो है ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन उस नेचुरल डिज़ास्टर को फिर जो हमारी अपनी गलतियाँ ना, उन्होंने उसको ओनरशिप दे दी। उसको बारिशें पहले भी होती रही हैं, फ्लड्स भी आते रहे, तबाही भी होती रही, लेकिन इस किस्म का सिलसिला जो है ना, वो आपने अर्बन फ्लडिंग का नाम लिया है, चाहे वो अर्बन है या रूरल फ्लडिंग है। मेरा अपना ख्याल है कि हमने जो इंक्रोचमेंट्स का लेवल जो है वो इतना बढ़ गया है पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर कि जो ब्रेक डाउन हो गया है एक किस्म का एक सिस्टम का, कि पहले जिस तरह सड़कों के इर्द गिर्द लिखा होता था दीवारों के ऊपर चूने के साथ के 220 फुट के अंदर जो है आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हाईवे से, ये हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ होता था, अब वो कहीं भी नज़र नहीं आता। राइट ख्वाजा साहब, सीवरेज का निज़ाम और सड़कों का जो हाल इस वक्त इस शदीद बारिशों की नज़र जिस तरह से सड़कें वो होती हुई नज़र आई, ये ओवर द डेकेड्स क्या कभी कोई फोकस नहीं रहा या ये अचानक से बिल्कुल खुल के सामने आया? सीवरेज का यहाँ पे एक प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक का चल रहा है पिछले कई सालों से, 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 में मई 2019 में मेरा ख्याल है ये स्टार्ट हुआ था। वो कहीं भी आपको उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है यहाँ पे खड़ी नज़र नहीं आई। मेरा ख्याल है उस सिस्टम जो है उसने वर्क ही नहीं किया है इसके ऊपर, उसकी डिस्पोजल आगे तैयार नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। उसकी जो स्पीड है वो स्नेल की स्पीड के ऊपर चल रहा है। और अब देखें अगर ये जो तबाही आई है शहर के अंदर, अगर उससे कोई किसी कान पे जून रीतती है ठेकेदारों की या जो भी लोग ये काम करवा रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपने जिन ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर का आपने की निशानदेही की, वो और भी यहाँ पर मंसूबों में इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि सियालकोट में किसी और मंसूबे पे इन्वॉल्व हैं। इन्होंने श्योर का मेन उनके पास ठेका है, हो सकता है वो सारे पैकेज में कोई और भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप श्योर जब आप डालते हैं तो एक तो श्योर का नीचे बेड डालना पड़ता है आपको, उसके ऊपर पाइप्स आती हैं, फिर उसके बाद दोबारा सड़क जो है बनती है क्योंकि सारी सड़क उखाड़ी जाती है, फिर आगे जाके डिस्पोजल है इसकी यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर जाके शहर से। मैं उस डिस्पोजल का जब इफ्तिताह हुआ था तो वो अभी डिस्पोजल मेरे इल्म के मुताबिक अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि शहर में जो है वो अभी जो आप कह सकते हैं कि जब सीवर जो है वो सिस्टम जो है वो कमीशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सीवर किस तरह जो है वो स्टार्ट हो। राइट, सो सियालकोट की आवाम जो कि पीने का साफ़ पानी हो या वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेकनिज़म हो या ये सूअर का जो है वो एक बेहतर निज़ाम हो, वो कब तक एक्सपेक्ट करे ख्वाजा साहब?
देखिए जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट का जो है ना वो ओवरऑल कर लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जहाँ हम वी हैव इन प्लेस एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको री हॉल किया गया है, एक किस्म का ओवरहॉल किया गया है। दूसरा जो डिस्पोजल का सिस्टम मैंने आपको बता दी है कि उसकी क्या सिचुएशन है। मुझे याद आता है मैं लॉन्ग टाइम बैक मैं अबू धाबी में होता था, तो एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आया, ही मस्ट बी अबाउट 5 years और 6 years old, तो कहने लगा मुझे बाबा पता लग गया है कि हाउ विल द वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड। मैंने कहा किस तरह पता लगा है? कहते ये प्लास्टिक, नो आई एम टॉकिंग ऑफ 86-7, तो उसको उस वक्त पढ़ाया जा रहा था, ही मस्ट बी KG1 वगैरह में को होगा, पहली जमात वगैरह में। उसने कहा कि ये प्लास्टिक बैग से सारी दुनिया जो है ना वो चोक हो जाएगी, and then there'll be a big blast, a big bang, and the world will finish. ये उसने मेरे बेटे ने he's माशाल्लाह 40+ now, तो ये 37-38 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट्स को वहीं से क्यों लेना चाहिए था कि ये तो मैं जब भी मैं बात करता हूँ मुझे उसकी बात याद आती है, स्कूल में पढ़ाया गया होगा उसको, तो बच्चा था तो राइट। ख्वाजा साहब, नालों के हवाले से उसकी गुंजाइश से मुतालिक जो बात की गई थी 2013 में, नदीम कामरान साहब ने उस वक्त भी ये बात रेस की कि इसकी 25,000 से, नाला एक की एग्जांपल लेकर इसकी 25,000 क्यूसेक से लेकर इसकी गुंजाइश को 65,000 तक करवाया जाएगा, और टाइम एंड अगेन इसके हवाले से फंडिंग भी होती रही, बट वो हो नहीं सका। उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? देखिए वो ये है कि गवर्नमेंट हमारी चली गई, आप बात कर रही हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उस गवर्नमेंट में, जिस तरह आजकल भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सियालकोट में बड़ा काम किया, सड़कें चौड़ी हुई यहाँ पे, और जो है इंक्रोचमेंट्स जो हैं ख़त्म की गई बाज़ारों में, बहुत काम हुआ। अब स्टार्ट हो गया क्योंकि साल सवा साल हुआ है, ये काम ऑलरेडी यहाँ पे अब नज़र आना शुरू हो गया कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ इफेक्टिवली टैकलिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इंक्रोचमेंट्स। एब्सोल्युटली, और ये सब एक्नॉलेज भी करते हैं। पर ख्वाजा साहब, जो सैलाबी रेला है, जो सैलाब की सूरत हाल है, दिस इज़ नॉट इंडियन वाटर एग्रेशन। आपने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया था। मैं आपको एक बात देखें, उन्होंने अब कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को हो सकता है नामुनासिब समझें, लेकिन ये उन्होंने हमें मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि 4 मरतबा जो है पिछले महीने 1.5 महीने में उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। देखो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका ना उनके पास कोई सदेबाब है, ना हमारे पास कोई सदेबाब है। वो तो उधर भी वही मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे उनको, जो मेयर्स इधर अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उनका जब डैम जो है वो फुल होता है या रेजरवॉयर फुल होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ भी पानी फैलता है, और अगर चिनाब के किनारे आप दोनों तरफ लोगों को देखें तो वहाँ से भी बेशुमार तबाही, बर्बादी, लाशें वहाँ से आ रही हैं, मवेशी वहाँ से हज़ारों की तादाद में बह के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिज़ास्टर है जो मैं हिंदुस्तान को एड्रेस करके कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना टिंकर नहीं उनको करना चाहिए, इस तरह मोदी ने बयान दिए हैं, गलत किया है, इंतहाई गलत किया है। बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर हम दोनों ममालिक जो हैं जहाँ से पानी आता है तो जहाँ से फिर गुजर के समुद्र में जाता है, उसमें कोई जॉइंट स्ट्रेटजी इसकी इवॉल्व करें, जिससे जो है उनकी आबादी भी बचेगी, हमारी आबादी भी बचेगी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो हाउ दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ रिसीव्ड बाय मीडिया और अदर्स, लेकिन मैं कहूँगा कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए ट्रीटी। और मैं आपको एक बात बताऊँगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना रीसेंट, बल्कि मैं हिस्ट्री में कहूँगा तारीख़ में द मोस्ट इफ़ेक्टिव और ऑनर्ड ट्रीटी अगर रही है तो इंडस वाटर ट्रीटी रही है। और ट्रीटियाँ तो बहुत हुई हैं, वर्साई की भी ट्रीटी हुई है, उसके बाद चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जंगों के बाद ट्रीटीज़ हुई हैं, पानी के ऊपर ट्रीटीज़ हुई हैं, अब हवा पे ट्रीटीज़ हुई हैं। लेकिन दिस ट्रीटी बाय बोथ द कंट्रीज
میرا اپنا خیال ہے کہ 120-30 سے زیادہ وزٹس جو ہے نا ہماری ٹیم نے جو ہے ان کے ریزروائرز کے کیے ہیں. ان ریزروائرز کی ہائٹ میجر کی ہے, ان کے ریزروائرز کی جو کیپیسٹی ہے وہ میجر کی ہے. اس میں جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ہوتے ہیں آفیشیل جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں.